यहाँ पे हम लोग फॉर्मेशन ऑफ फेनॉल की बात कर रहे हैं डॉस प्रोसेस से। ये इसका कुछ स्टेटमेंट है। अब देखो इसके रिएक्शन की अगर मैं मैकेनिज़्म की बात करूँ तो यहाँ पे इसका मैकेनिज़्म क्या बोलता है। इसके मैकेनिज़्म के अगर मैं स्टेप 1 की बात करूँ तो देखो हमको सबसे पहले मैंने जैसा लिखा हुआ था वहाँ पे कि हम लोग क्लोरोबेंजीन लेने वाले हैं। अब क्लोरोबेंजीन में सबसे पहले मैंने क्या ऐड करने को बोला था 2 NaOH। एक्सेस में हम लोग NaOH से रिएक्ट करते हैं इसका, और जैसे ही ये रिएक्शन करते हैं, देखो अब मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करूँ तो जैसा कि उस स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि 613 केल्विन और 300 ATM प्रेशर पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको ट्रीट कर रहे हैं। तो अब अगर इसको मैं एक्सप्लेन करूँ तो देखो अपने पास क्या है, 2 NaOH के मॉलिक्यूल हैं, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले तो क्या हो जाएगा, एक वाटर का मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, ऐसे निकल जाएगा। यहाँ से H अगर मैं निकाल दूँ इसके OH के साथ, तो पहला तो हमको क्या मिल जाता है, एक H2O मिल जाएगा, राइट है। H2O निकलने के बाद यहाँ से देखो हमको क्या मिलने वाला है, ये जो बचा हुआ Na है, ठीक है, और ये ONA। तो ये बचा हुआ Na तो क्या करेगा, Cl से रिएक्शन करके निकल जाएगा बाहर, जो कि क्या बनाएगा, NaCl। तो फर्स्ट स्टेप में ये दोनों प्रोडक्ट मिल गए, और ये बचा हुआ ONA क्या हो जाएगा, यहाँ पे बेंजीन पे जाके अटैच हो जाएगा। तो ये हमारी फर्स्ट स्टेप है डॉस प्रोसेस में, ONA, जिसको हम लोग पता होगा तुमको, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, इसको सोडियम फेनॉक्साइड बोला जाता है। अब सेकेंड स्टेप में जब मैं इसकी रिएक्शन वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड से करता हूँ तो ये देखो क्या बना के देता है हमको, राइट है। अब सेकेंड स्टेप में मैंने क्या बोला, यहाँ पे हमारे पास वाटर है और वाटर की प्रॉपर्टी हमको पता है, H और OH में डिसोसिएट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के पास जाके सोडियम को रिप्लेस कर देता है तो देखो हमारे पास सबसे पहला हमारा प्रोडक्ट तो यहीं पे हमको जनरेट हो जाता है, फेनॉल, ठीक है। अब हमारे पास बचा क्या हुआ है यहाँ पे, ये तो हमारा ये तो हमको मिल गया, क्या, फेनॉल का प्रोडक्ट मिल गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हमारा जो है, ये बचे हुए रिएजेंट जो हैं वो आपस में रिएक्शन कर जाएंगे। अब हमारे पास क्या बचा था, OH है, CO2 है, और क्या है, Na है, राइट है। अब ये आपस में कंबाइन करके क्या बना देते हैं, NaHCO3, ठीक है, जिसको हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं बेसिकली, ठीक है। तो ये कंबाइन होके क्या बना देगा, सिंपल सा NaHCO3, जो फर्दर बाद में इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह रिमूव होती है, बट वो स्टेप हमको नहीं देखना है, ठीक है। ये NaHCO3 डीकार्बोक्सिलेशन के प्रोसेस में भी रिलीज़ होता है, जहाँ पे हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड को ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो ये 2 स्टेप की रिएक्शन है डॉस प्रोसेस, बट बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपस में रिएक्शन बना के क्या बना देते हैं, NaHCO3 और फेनॉल। तो ये फॉर्मेशन हो गया यहाँ पे NaHCO3 का। अब देखो इसी को हम लोग दूसरे सिंपल तरीके से भी कर सकते थे, कि जैसे अगर हमारे पास मैं बोलूँ कि सेकेंड स्टेप हमको प्रोसीड करना है, तो सेकेंड स्टेप को हम लोग ऐसे भी कर सकते थे कि यहाँ पे हमारे पास सोडियम फेनॉक्साइड है और इसमें हम लोग ने क्या ऐड कर दिया, HCl ऐड कर दिया। तो अब तो पता है ना कि ये Na किसके पास चला जाएगा, Cl के पास, सिंपल सा NaCl फॉर्म कर देगा, और बचा हुआ ये जो हाइड्रोजन है वो कहाँ पे जाके